हेलो कैप्रिकॉन्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड। ये आपकी जनवरी मंथ की रीडिंग है। आपके लव लाइफ में करंटली जो भी सिचुएशन चल रही है उसके हवाले से ये रीडिंग होगी। और जैसे कि आपको पता है कि ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो इसके लिए आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। कैप्रिकॉन, सीखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं आपकी लव लाइफ की करंट सिचुएशन में। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉन रिगार्डिंग देयर लव लाइफ। ओके, अंडरनीथ आपके पास है 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 7 of wands, 8 of wands. Okay. Um, 9 of swords and 7 of swords. Okay. Wands and swords. So हो सकता है आप किसी वाटर साइन से डील कर रहे हो। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आपकी ख्वाहिश है कि अब आप बैलेंस लाएं अपनी रिलेशनशिप में। जो चीज़ें इम्बैलेंस चल रही थी बहुत अरसे से आपकी लाइफ में, उनको बैलेंस आप करना चाह रहे हैं या आपको कोई जस्टिस मिली किसी हवाले से। आपके ख्वाहिश के मुताबिक आपका कोई फ़ैसला हुआ है, कोई फ़ैसला आपके ख्वाहिश के मुताबिक हुआ है। लाइक उसमें आप बहुत खुश हैं, हैप्पी हैं, क्योंकि आप जो चाह रहे थे वैसा फ़ैसला हुआ है। लेकिन और ये भी सिचुएशन हो सकती है कि अब आप बैलेंस चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत अरसे से आपकी सिचुएशन में बैलेंस नहीं था आपकी लव लाइफ में। सब आप चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, या फिर आप अब चाह रहे हैं कि दो के अभी भी बैलेंस आपकी लाइफ में नहीं है, लेकिन अब आपकी ख्वाहिश है कि आपकी सिचुएशन में बैलेंस आए। सो आप इसकी वजह से बहुत ज़्यादा वरी और एंजाइटी में हैं, लाइक स्लीपलेस नाइट। और लाइक आप उस पर्सन को मिस करते हैं। अगर आप ब्रेकअप सिचुएशन में हैं तो आप उस पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और आपके अंदर इंटेंशन बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो चुकी है आपके माइंड में। आप क्योंकि आप बहुत अरसे से अपनी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हैं। सो इसीलिए थोड़ी बहुत एंजाइटी आपकी लाइफ में आ चुकी है। सो आप अपने आप को डिफेंसिव साइड पे रखने की कोशिश करें। दो कि आप इससे बचने की कोशिश करें, जो भी ये एंजाइटी है, जो भी ये सिचुएशन है जिससे आप बहुत ज़्यादा वरीड हो रहे हैं, इससे आप अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी हद तक आपने अपने आप को कंट्रोल किया है और आपके माइंड में यही है। आपके माइंड में या तो ट्रैवल है, आप ट्रैवल करना चाहते हैं, या आपका उस पर्सन के साथ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल है, या फिर आप बहुत ज़्यादा उस पर्सन से बात करना चाहते हैं। अगर आप ब्रेकअप सिचुएशन में हैं तो आपके माइंड में यही है कि आप उस पर्सन से ज़्यादा से ज़्यादा बात करना चाहते हैं। लाइक आप बात करके मसलों को हल करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि चीज़ें जल्दी से हों, क्विकली आगे बढ़ें। तो क्विकली आप चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाह रहे हैं। यहाँ पर दो के आप लव कनेक्शन है, एक पर्सन है, चाहे ये नया पर्सन है चाहे पुराना पर्सन है। आप अगर नया पर्सन है भी तो भी आप उस पर्सन के लिए एक सोल लेवल पे लव फील कर रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आप चाहते हैं अब अपनी लव लाइफ में एक बैलेंस लेके आना अपनी ख्वाहिश के मुताबिक। हो सकता है अकेले रहने की वजह से आप कुछ एंजाइटी का शिकार हो रहे हो, तो इसलिए अब आप अपनी लव लाइफ को क्विकली आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्विकली चीज़ों को सामने मतलब आगे लेके जाना चाहते हैं। एक पर्सन है आपकी लाइफ में करंटली, कोई एक पर्सन है, उसको आप लव ऑफर करना चाह रहे हैं, बट एक कनेक्शन आप चाहते हैं। इसमें ब्लॉकेज जो है वो यही बन रहा है कि पहल किसको करनी चाहिए, कौन इस प्रपोज़ल के लिए आगे बढ़े। दो कि आपकी लव लाइफ में एक पर्सन है, उस अगर नया है तो भी, और अगर ये कोई पास पर्सन है जिसके साथ आपकी ब्रेकअप में चल रही है सिचुएशन, या अनहेल्दी या अनबैलेंस सिचुएशन है, तो इसी में
चीज़ों को बैलेंस करने के लिए कौन फर्स्ट स्टेप लेता है, ये आपके लिए ब्लॉकेज बना हुआ है। अगर ये नया पर्सन है तो ये ट्रस्टवर्दी नहीं है आप, क्योंकि इन द एंड आपको इस सिचुएशन में कुछ ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है जो कि लाइक बिहाइंड द सीन जो चीज़ें हैं, लाइक कुछ चीज़ें पर से पर्दा भी जा सकती हैं। अगर आप चाहते हैं रिजॉल्व करने के लिए तो वो पर्सन थोड़ा मिस्टीरियस हो जाएगा। लाइक अगर ये नया पर्सन है तो आपको इसके ऊपर ट्रस्ट करने में थोड़ा सोचना चाहिए, देख लेना चाहिए कि ये पर्सन क्या चाहता है। इसके उस पर्सन के बारे में मालूमात आपको लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्नीकी है, कुछ ऐसे डिसेप्शन वाली एनर्जी है। और अगर ये पुराना पर्सन है तो भी वो पर्सन जो है बहुत ज़्यादा इस सिचुएशन को लेके जो है वो उस तरीके से नहीं चल रहा। लाइक वो आपको ट्रिक कर सकते हैं किसी हवाले से। अगर आप बैलेंस चाहते हैं, दोबारा से पैचअप चाहते हैं, तो वो पर्सन आपको ट्रिक कर सकते हैं किसी हवाले से। सो आपको केयरफुल रहना होगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉकेज जो है वो फर्स्ट स्टेप बन रहा है कि कौन इस फर्स्ट स्टेप लेगा। सो कैप्रिकॉन्स, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ January. If it resonates you, please let me confirm in a comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.